वो लड़की रोज फ्लाइट से सफर करती थी और उसकी एक बुरी आदत थी, वो कभी भी सीट बेल्ट नहीं लगाती थी। लेकिन उसी आदत ने एक दिन उसकी जान बचा ली। लड़की अपने बॉयफ्रेंड के कंधे पर सिर रखे आराम से सो रही थी। तभी अचानक आसमान में एक फाइटर जेट तेज आवाज के साथ गुजरा। अगले ही पल वो सीधा पैसेंजर प्लेन से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि प्लेन का ढांचा फट गया और ऊंचाई पर चल रही तेज हवा लोगों को बाहर खींचने लगी। क्योंकि लड़की ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, वो जहाज के अंदर इधर उधर उछलने लगी। जब तेज हवा उसे बाहर खींचने ही वाली थी, उसके बॉयफ्रेंड ने समय रहते उसे पकड़ लिया। लेकिन हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि उसका हाथ छूट गया। किस्मत से लड़की ने पास वाली सीट को पकड़ लिया और बाहर गिरने से बच गई। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड इतना खुशकिस्मत नहीं था। प्लेन दो हिस्सों में टूट गया और वो उससे दूर चला गया। अब लड़की प्लेन के टूटे हुए हिस्से के साथ तेजी से नीचे गिर रही थी और फिर एक जोरदार टक्कर हुई। लेकिन चमत्कार ये था कि लड़की बच गई। जब उसे होश आया, वो एक घने जंगल में पड़ी थी। वो जिंदा तो थी, लेकिन उसका पैर मलबे में बुरी तरह फंसा हुआ था। खुशकिस्मती से कोई बड़ी नस नहीं कटी थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मलबा थोड़ा सा भी हिलाती, दर्द इतना तेज होता कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। आखिरकार तेज दर्द के बीच वो उसे बाहर निकालने में कामयाब हो गई। वो वहीं बैठ गई और काफी देर तक खुद को संभालती रही। कुछ देर बाद जब थोड़ा होश संभला तो उसने अपनी ड्रेस का एक हिस्सा फाड़कर घाव पर बांध लिया। फिर बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई और अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगी। तभी उसे पीछे की तरफ कोई और जिंदा इंसान दिखाई दिया। वो खुशी से उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन पास पहुंचते ही जो हालत उसने देखी, उससे वो लगभग बेहोश ही हो गई। बेबस होकर वो जमीन पर गिर गई और धीरे धीरे होश खो बैठी। काफी देर बाद आंख खुली, तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। वो लोकल सरकार की रेस्क्यू टीम थी। लड़की ने तुरंत पास पड़े एक दुपट्टे को उठाया और हेलीकॉप्टर की दिशा में भागने लगी। दर्द की परवाह किए बिना वो दौड़ती रही। हेलीकॉप्टर दिखते ही उसने दुपट्टा लहराया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से निकल गया। लड़की बस बेबस होकर देखती रह गई। उसके जिंदा बचने की उम्मीद उसके सिर के ऊपर से उड़ती चली गई। उधर जमीन पर भी बड़ी सर्च और ऑपरेशन चल रही थी, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ मृत लोग ही मिले थे। ऊपर लगे बटन को देखते हुए औरत कुछ सोचने लगी। उसे याद आया कि उड़ान से पहले पायलट ने बताया था कि जहाज पश्चिम की तरफ जा रहा है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत बटन से लगी सेफ्टी पिन निकाल ली। फिर उसे अपने कपड़ों पर बार बार रगड़ा। इसके बाद उस पिन को पानी भरे एक छोटे से गड्ढे में तैर रही पत्ती पर रख दिया। कुछ ही पलों में पत्ती घूमकर उत्तर दिशा की तरफ रुक गई। अब उसे रास्ता पता चल गया था। बिना वक्त गंवाए वो पहले नदी के किनारे गई। फिर दिशा पक्की करने के बाद अपने बैग में थोड़ा पानी भर लिया। वो वापस जहाज के मलबे में गई और जो भी काम की चीजें मिल सकती थीं उठा ली। सब तैयारी करने के बाद उसने एक बार मुड़कर उस टूटे हुए जहाज को देखा जिसने उसकी जान बचाई थी। फिर गहरी सांस लेकर वो घर की तरफ चल पड़ी। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली मुश्किल अब शुरू होने वाली है। वो एक ढलान पर चढ़ी, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वो कीचड़ भरे दलदल में जा गिरी। आखिरी कोशिश में उसने सामने की एक मोटी टहनी पकड़ ली। खुशकिस्मती से वो टहनी मजबूत थी। पूरी ताकत लगाकर वो खुद को बाहर खींच लाई। सामने फैला दलदल पार करना नामुमकिन था, तो मजबूर होकर उसे खड़ी पहाड़ी का रास्ता लेना पड़ा। एक लकड़ी को सहारे की तरह पकड़कर वो चढ़ने लगी। अचानक उसका पैर फिर फिसल गया और वो लुढ़कती हुई वापस नीचे वहीं आ गिरी जहाँ से चली थी। लगातार मिल रही नाकामियां और मुश्किलों ने उस औरत को अंदर से तोड़ दिया था। वो फिर से हिम्मत जुटाकर पहाड़ चढ़ने लगी। काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार वो पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गई। सूरज की रोशनी फिर से उसकी आंखों में पड़ी, जैसे उम्मीद की एक किरण। लेकिन तभी सामने फिर वही डरावनी तेज नजरें उसे घूरती दिखी। इस बार किस्मत उसका साथ देने वाली नहीं थी। एक बाघ अचानक खड़ा हुआ और उसकी तरफ झपट पड़ा। वो अपनी घायल टांग की परवाह किए बिना भागने लगी। बाघ पीछे पीछे तेजी से आ रहा था, बस कुछ ही कदम दूर। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। अच्छी बात ये रही कि बाघ नीचे नहीं आया। चलते चलते उसे रास्ते में एक सूटकेस पड़ा मिला। उसने खोल कर देखा तो अंदर कुछ खाने का सामान और एक लाइटर था। तभी शाम ढलने लगी। उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और आग जला ली। आग की गर्मी उसे सुकून दे रही थी और जंगली जानवरों से भी बचाव कर रही थी। सुबह जब उसकी आंख खुली, बिना वक्त गंवाए वो एक बार फिर पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ चली। सामने का नजारा देखते ही उसके चेहरे पर बहुत दिनों बाद मुस्कान आ गई। खाई के नीचे उसे जहाज का वो हिस्सा दिखाई दिया, वही हिस्सा जहाँ उसका पति बैठा था। बिना देर किए वो नीचे उतरने लगी, लेकिन नीचे पहुंचते ही वो ठिठक गई। मलबा नदी के उस पार था। बीच में तेज बहाव वाली नदी अपने घायल शरीर को घसीटते हुए वो ठंडे पानी में उतर गई। कुछ ही पलों में तेज धारा उसे इधर उधर बहाने लगी। बर्फ जैसा ठंडा पानी किसी तरह किनारे तक पहुंची। एक बार फिर मौत के मुंह से बच निकली। सांस संभालते ही वो जल्दी से मलबे के अंदर घुसी, लेकिन वहाँ उसके पति का कोई निशान नहीं था। हाँ, उसे एक सिग्नल गन मिल गई। उसे समझ आ गया यही उसकी आखिरी उम्मीद है। कांपते हाथों से उसने उसे लोड किया और आसमान की तरफ दाग दिया, लेकिन बदकिस्मती से ऊंचाई कम थी। सिग्नल फ्लेयर जंगल की ऊंची पेड़ों से ऊपर तक नहीं जा पाया। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी गोली बची थी। भीगे कपड़ों और कांपते शरीर के साथ वो तुरंत फिर पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। तापमान अचानक गिर गया। ठंड ने उसके शरीर को जकड़ लिया। उसने लाइटर से कपड़े सुखाकर गर्म होने की कोशिश की, लेकिन नदी में भीगने की वजह से लाइटर काम ही नहीं कर रहा था। अधमूंदी आंखों से उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ पर कुछ लटका हुआ है। उसने सिर से
प्लास्टिक बैग हटाया और ध्यान से देखा। वो उसके पति का बैकपैक था। जैसे ही बैग खुला, अंदर रखी स्केचबुक दिखाई दी जिसमें दोनों के साथ बिताई यादें बनी हुई थी। वो पन्ने देखते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इन्हीं यादों ने उसे फिर से खड़ा कर दिया, क्योंकि अगर बैग यहाँ है तो उसका पति भी कहीं न कहीं आसपास ही होगा। तभी अचानक आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। उसने जल्दी से सामान समेटा और पति को ढूंढने निकल पड़ी। थका हुआ शरीर, कोई साफ दिशा नहीं, फिर भी वो घने जंगल में आगे बढ़ती रही। शायद उसकी यही जिद किस्मत को भी झुका रही थी। एक कीचड़ भरे गहरे गड्ढे के पास से गुजरते हुए अचानक उसकी नजर पड़ी। वो वहीं कीचड़ में बेहोश पड़ा हुआ। वो दर्द की परवाह किए बिना बैग फेंक कर नीचे फिसल गई और उसे गले से लगा लिया। कुछ पल बाद ऐसा लगा जैसे उसने हल्का सा आंखें खोली। कमजोर आवाज में उसने कहा, मुझे हमेशा तुम्हारी हिम्मत पर गर्व रहा है। तुम सोचती हो तुम कमजोर हो, लेकिन तुम मुझसे भी ज्यादा मजबूत हो। जब उसे यकीन हो गया कि वो जिंदा है तो उसने जल्दी से अपने बैग से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। कांपते हाथों से उसने वो अंगूठी उसके अनामिका में पहना दी। इतनी मुश्किलों और मौत जैसे हालातों से गुजरने के बाद वो उस पल को अपने प्यार की गवाही बनाना चाहा। लेकिन तभी ऊपर से फिर हेलीकॉप्टर की तेज आवाज गूंजी। वो चौंक कर जागी। जब उसने सिर उठाया तो सच्चाई ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। अभी जो कुछ हुआ था वो सब सिर्फ एक सपना था। उसका वो पहले ही उस हादसे में जा चुका था। रेस्क्यू टीम आखिरी इलाके की तलाश कर रही था। भले ही अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा छिन चुका था, भले ही उसे लगे कि अब जीने का कोई मतलब नहीं, फिर भी उसे जीना होगा। उसके लिए, उनके प्यार के लिए। आंखों में आंसू भरकर उसने अपने पति को अलविदा कहा। फिर पूरी ताकत जुटाकर वो कीचड़ से बाहर निकली। कांपते हाथों से उसने आखिरी सिग्नल फ्लेयर निकाला, एक गहरी सांस ली और उसे आसमान की तरफ दाग दिया। ये सिर्फ मदद मांगने का इशारा नहीं था, ये उसकी नई शुरुआत थी। उसके पति के भरोसे और प्यार का संदेश था। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम ने आखिरकार उसे देख लिया। जब वो हेलीकॉप्टर में बैठी और नीचे उस जगह को देखा जिसने उसे तोड़ा भी था और मजबूत भी बनाया था।